मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल लिखते हैं आज, ठीक है। तो ये एक क्या है, मैग्नेटिक मटेरियल है। क्या है मैग्नेटिक मटेरियल? क्या होता है भाई धानी? मैग्नेटिक मटेरियल हमारे पास 3 टाइप्स के होते हैं। कौन कौन से? पैरामैग्नेटिक, डायामैग्नेटिक एंड फेरोमैग्नेटिक। मैग्नेटिक मटेरियल की खास बात यह है कि अगर मैं इसको मैग्नेटिक फील्ड में रख दूं तो ये मैग्नेटाइज हो जाता है, इसमें मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज आ जाती है, ठीक है। अब इस मैग्नेटिक मटेरियल को क्या करना है? हमें मैग्नेटाइज करना है। क्या करना है भाई? मैग्नेटाइज करना है। मैग्नेटाइज करना है तो एक फील्ड चाहिए, एक मैग्नेटिक फील्ड चाहिए मैग्नेटाइज करने के लिए। अरे है कि नहीं? तो जो ये रही मैग्नेटिक फील्ड, इससे क्या करूंगा मैं? इससे क्या करूंगा मैं? इस मटेरियल को मैग्नेटाइज करूंगा। तो जिस फील्ड से मटेरियल को मैग्नेटाइज कर रहा हूं उसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं आरुष? मैग्नेटाइजिंग फील्ड। दूसरा नाम है बस एक तरीके से, ठीक है भाई? ठीक है भाई, कोई समस्या? कोई बात। इस जो मैग्नेटिक फील्ड है, ये जो मैग्नेटिक फील्ड है, इसकी कुछ कैपेसिटी होगी। हर एक चीज की कैपेसिटी होती है। इसकी एक कैपेसिटी होगी। किस चीज की कैपेसिटी? मटेरियल को मैग्नेटाइज कितने हद तक कर सकता है, इसकी एक कैपेसिटी होगी। जो मैग्नेटाइजिंग फील्ड की जो कैपेसिटी होती है उसे क्या बोलते हैं? एच। एच मतलब हाँ, मैग्नेटाइजिंग फील्ड इंटेंसिटी। अलग अलग टर्म है, ये आपको पता होने चाहिए, ठीक है? ठीक है। तो व्हाट इज बी नॉट? क्या है बी नॉट? है इसकी है मैग्नेटाइजिंग फील्ड। क्या होती है? जो मटेरियल, मैग्नेटिक मटेरियल को मैग्नेटाइज करती है। बिल्कुल सही बात है। इस फील्ड एच क्या है? एच, एच क्या है? मैग्नेटिक फील्ड की इंटेंसिटी, मैग्नेटाइजिंग फील्ड की इंटेंसिटी। ये क्या बताती है? इट इज द कैपेसिटी। किसकी कैपेसिटी है ये? मैग्नेटाइजिंग फील्ड की, कि कितने किस हद तक ये मैग्नेटिक मटेरियल को मैग्नेटाइज कर ले। एक रिलेशन होता है बी नॉट में और एच में, एक रिलेशन होता है म्यू नॉट टाइम्स ऑफ दी एच। व्हाट इज एच? एच क्या है? कैपेसिटी ऑफ द मैग्नेटाइजिंग फील्ड। क्या बोलते हैं एच को? मैग्नेटाइजिंग फील्ड इंटेंसिटी। और बी नॉट क्या है? अबेन मैग्नेटाइजिंग फील्ड। और म्यू नॉट क्या है? सीधे बैठे, उधर नहीं। म्यू नॉट क्या है? परमिटिविटी। वाह, परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस। गॉट इट? अरे गॉट इट? परमिएबिलिटी ऑफ द फ्री स्पेस। इसकी वैल्यू कितनी होती है? म्यू नॉट की वैल्यू सीरियस बताएगा। गधे, तेरे को ये नहीं पता? चैप्टर खत्म हो गया पुराना वाला, तेरे को ये नहीं पता? तू बता। तू भी गधा है। तू बता। यार पूरा चैप्टर खत्म हो गया, रेड मार दी तुमने। तू बता। हाँ बहुत बढ़िया। 4 पाई इंटू 10⁻⁻⁷ यूनिट कौन बताएगा? टेस्ला। वाह, टेस्ला तो इसकी होती है। म्यू की यूनिट क्या होती है? कोई बता सकता है? वीबर तो टेस्ला की। धीरे बोलो। है? हाँ भाई, एम्पियर मीटर स्क्वायर। एम्पियर वो तो क्यू की होती है। क्यू की होती है। मैं पुराना वाला चैप्टर खत्म हो गया, तुमने रेड़ मार दी। रेड़ मार दी। देखो कैसे निकालेंगे। फॉर्मूला क्या होता है मैग्नेटिक फील्ड का? ड्यू टू सर्कुलर, कोई सा भी देख लो, सर्कुलर पाई की, सर्कुलर लूप की वजह से कितना होता है? ये होता है ना, यहाँ से निकाल सकते हो। बी की कितनी होती है? टेस्ला। म्यू नॉट की पता नहीं, आई की एम्पियर, इसकी मीटर। तो कितनी हो जाएगी? टेस्ला मीटर पर एम्पियर म्यू नॉट। टेस्ला को हम वेबर पर मीटर स्क्वायर भी लिख सकते हैं, तो 1 मीटर से मीटर कट जाएगा, तो वेबर पर एम्पियर पर मीटर। फॉर्मूला पता होगा तब भी निकाल सकते हो आप, ठीक है। चैप्टर खत्म हो गया, तुम्हें म्यू नॉट की वैल्यू ही नहीं पता है,
ना उसकी यूनिट पता है। एक बार जोरदार तालियां तो बजा दो अपने लिए। वाह वाह, बेशर्म, बिल्कुल बेशर्मों की भी हद पार कर चुके हो तुम। ठीक है भाई, चलो कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, फीस टाइम से सबमिट है ना सबकी। इधर आ जाओ, ठीक है। चलो अब क्या कर रहे हैं निखिल भाई, इस मटेरियल को मैग्नेटाइज करना है तो मैग्नेटिक फील्ड में रखना पड़ेगा, रखना पड़ेगा। ठीक है भाई, तो अब क्या किया मैंने, इस मटेरियल को मैग्नेटिक फील्ड में रख दिया। अरे रख दिया संदीप, तो ये मैग्नेटाइज हो जाएगा। मैग्नेटाइज हो गया तो मैग्नेटाइज हो जाएगा तो क्या होगा, क्या है, इधर ध्यान दे ले। मैग्नेटाइज, अब क्या करा हमने, इस मटेरियल को कहाँ रखा है भाई, मैग्नेटाइजिंग फील्ड में रख दिया, तो ये मैग्नेटाइज हो जाएगा। मैग्नेटाइज हो गया तो इसकी खुद की मैग्नेटिक फील्ड आ जाएगी। अरे बार मैग्नेट है, उसके पास मैग्नेटिक फील्ड होती है, तो जैसे ही बेटा ये मैग्नेटाइज हो जाएगा तो ये एक मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा अपनी। तो जो सब्सटेंस के अंदर एक मैग्नेटिक फील्ड होगी उसको बोल रहा हूँ BM। BM मतलब मैग्नेटाइजिंग फील्ड की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड इसके अंदर इंड्यूस हो गई, इंड्यूस हो गई। ठीक है भाई, अरे ठीक है। और बाहर B0 है, बाहर B0 है, तो टोटल कितनी हो गई अंदर, B0 प्लस BM। और जो टोटल मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड अ मैग्नेटिक मटेरियल इज नोन एज मैग्नेटिक इंडक्शन। वेरी गुड, वेरी गुड, याद है। चलो किसी को ज्यादा बजवाऊं तेरे को ताली है? ये क्या होता है, बी क्या है, बी क्या है, मैग्नेटिक इंडक्शन। BM क्या है, BM क्या है, मैग्नेटिक फील्ड इंड्यूस इनसाइड द मटेरियल ड्यू टू मैग्नेटाइजेशन की वजह से। ठीक है भाई। B0 क्या है, मैग्नेटाइजिंग फील्ड। तो इसको कैसे डिफाइन करोगे, मैग्नेटिक इंडक्शन क्या है, मैग्नेटिक इंडक्शन इज दी सम ऑफ बिल्कुल बिल्कुल सही। ठीक है भाई, बहुत बढ़िया। चलो तो हमें क्या क्या पता चल गया भाई निखिल, B0 पर। एक सेकेंड, कॉल आ रहा है। हेलो, हाँ ले, अरे ये फोन मेरे पास है आज। ठीक है भाई, B0 क्या है पता चल गया, H क्या है पता चल गया, B0 और H में रिलेशन पता चल गया, और B पता चल गया। ठीक है, ठीक है, चलेंगे अब। बहुत बढ़िया, अब थोड़ा सा रफ करूंगा मैं इसको, नहीं ठीक है। अब एटम में क्या होते हैं भाई, एटम में इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व करते हैं अराउंड द न्यूक्लियस, अराउंड द न्यूक्लियस। जो मैग्नेटिक मटेरियल है इसमें एटम्स हैं, तो जब इलेक्ट्रॉन एटम्स में रिवॉल्व करता है तो एक करंट प्रोड्यूस हो जाता है इन द डायरेक्शन ऑफ अपोजिट टू द मोशन ऑफ द इलेक्ट्रॉन, इन द डायरेक्शन अपोजिट टू द मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो करंट प्रोड्यूस हो जाता है। अरे यार ये रहा न्यूक्लियस, यहाँ पर क्या है, इलेक्ट्रॉन इज रिवॉल्विंग अराउंड द न्यूक्लियस, दिस इज द इलेक्ट्रॉन, दिस इज रिवॉल्विंग अराउंड द न्यूक्लियस इन द एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। तो बेटा एक करंट एक इंड्यूस हो जाता है इन दी क्लॉकवाइज। अरे एक इक्विवेलेंट, अबे चार्ज मूव कर गया ना, अरे चार्ज मूव कर गया तो एक छोटा सा एक करंट डेवलप हो जाएगा। तो ये एक करंट कैरिंग लूप की तरह मान सकते हैं इसको। अरे एक करंट कैरिंग लूप मान सकते हैं, तो करंट कैरिंग लूप है तो इसका कुछ डाइपोल मूवमेंट होगा, जो मैं डेरिवेशन करवा चुका हूं कितना होगा। ठीक है, अरे ठीक है। तो एक सर्कुलर कॉइल है, इसमें अगर करंट फ्लो करता है I, तो इस सर्कुलर कॉइल का एक डाइपोल मूवमेंट आ जाता है M, दैट इज इक्वल्स टू I इंटू A। ठीक है, अगर एक सर्कुलर कॉइल में करंट है तो उस कॉइल का एक डाइपोल मूवमेंट होगा IM इज इक्वल्स टू I इंटू A। जिसको नहीं पता है पुरानी वाली वीडियो देख लो, पता चल जाएगा। ठीक, चलो
अब बेटा इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है सर्कुलर पाथ में, तो चार्ज रिवॉल्व कर रहा है, चार्ज रिवॉल्व कर रहा है तो एक करंट आ जाएगा, इक्विवेलेंट करंट आ जाएगा। तो करंट आ गया सर्कुलर पाथ में, तो फिर क्या आ जाएगा, मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट आ जाएगा, छोटा सा। ठीक है, ठीक है। इलेक्ट्रॉन बेटा डिफरेंट ऑर्बिट्स में रिवॉल्व करते हैं, तो ये मैं डिफरेंट डाइपोल मूवमेंट्स बना रहा हूँ। इसकी डायरेक्शन होती है ना, कैसे होती है इसकी डायरेक्शन, राइट हैंड रूल से निकालते हैं ना, राइट हैंड रूल से निकालते हैं इनवर्ड्स। ठीक है, तो बहुत सारे ये इलेक्ट्रॉन होंगे, तो उनकी मैं ये डाइपोल मूवमेंट बना रहा हूँ। ठीक है, ठीक है भाई, अरे ठीक है, ठीक है। डिफरेंट डिफरेंट ऑर्बिट्स में होंगे, तो सबका अलाइनमेंट इधर उधर है। ठीक है, अरे ठीक है। फोन चल रहा हूँ तो कुछ ज़्यादा किसकी है? ठीक है, सुनो, तो ये क्या है बेटा, छोटे छोटे डाइपोल मूवमेंट्स हैं। ठीक है, तो जैसी इस मटेरियल को मैंने मैग्नेटिक फील्ड में रखूंगा, तो ये डाइपोल क्या कर देंगे, अलाइन हो जाएंगे, अलाइन हो जाएंगे, अलाइन हो जाएंगे। हाँ, तुमने पढ़ा भी तो होगा ना, बार मैग्नेट के ऊपर क्या लगती है, टॉर्क लगती है। बार मैग्नेट का एक डाइपोल मूवमेंट होता है, उस पर थीटा एंगल पर रखा होता है, तो टॉर्क लगती है। तो ये एक छोटा सा डाइपोल मूवमेंट है, इसका मतलब छोटी सी बार मैग्नेट है। ये इसको रखूंगा तो मैग्नेटिक फील्ड में तो टॉर्क लग जाएगी, तो ये सी अलाइन हो जाएगा, अलाइन हो जाएगा, हो जाएगा, डाइपोल अलाइन हो जाएंगे। तो जो अलाइनमेंट होता है वो 3 तरीके का पाया गया। कौन सा कौन सा? अलाइनमेंट या तो इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड हो सकता है, एक हो सकता है इन द डायरेक्शन अपोजिट टू द मैग्नेटिक फील्ड, और एक हो सकता है पार्शियल अलाइनमेंट इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। 3 तरीके का अलाइनमेंट पाया गया। कौन कौन सा? एक तो हो गया इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एक अलाइनमेंट पाया गया अपोजिट टू द मैग्नेटाइजिंग फील्ड, और एक पाया गया पार्शियल अलाइनमेंट इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटाइजिंग फील्ड, एक ये पाया गया। तो ये वाला जो अलाइनमेंट पाया गया वो पाया गया फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स में, ये वाला जो पाया गया ये डायामैग्नेटिक मटेरियल्स में पाया गया, और ये वाला जो अलाइनमेंट पाया गया वो पाया गया पैरामैग्नेटिक मटेरियल्स में। पार्शियल क्या होता है? पार्शियल का मतलब ये होता है ऐसे अलाइनमेंट हो गया, लेकिन कुछ अपोजिट है, कुछ अपोजिट है, कुछ अपोजिट है, लेकिन ज़्यादातर इन द मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में अलाइनमेंट है, और कुछ है जो अपोजिट अलाइनमेंट है, जहाँ मेजॉरिटी है। बार मैग्नेट की बात हो रही है ये? अगर नहीं नहीं, स्मॉल छोटे छोटे डाइपोल्स की बात है, तो उन पर टॉर्क लगेगा, ये मॉलिकुलर लेवल की बात है। हाँ, तो ये मैग्नेट, ये एक प्रॉपर्टी है, मटेरियल की प्रॉपर्टी है। डायामैग्नेटिक मटेरियल में देखा गया, और जो उनके डाइपोल्स का अलाइनमेंट हुआ है किधर हुआ है, अपोजिट टू द मैग्नेटिक फील्ड। इलेक्ट्रॉन्स का, हाँ, उसके इलेक्ट्रॉन्स के डाइपोल, जो भी एटम्स हैं जो डाइपोल्स हैं उसका। ठीक है, ठीक है भाई, तो ये पार्शियल अलाइनमेंट पा गया। अब जो देखा गया, ये क्या हो रहा है भाई, फेरोमैग्नेटिक में क्या हो रहा है भाई निखिल, अलाइनमेंट कैसा हो रहा है, इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड हो रहा है, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में हो गया है। तो देखा गया ये है स्ट्रांगली अट्रैक्टेड बाय द मैग्नेट, स्ट्रांगली अट्रैक्ट बाय द मैग्नेट, जैसे कि अपना आयरन, कोबाल्ट, निकेल। आयरन इज अ फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस, आयरन इज अ फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस। फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस को अगर मैं मैग्नेटिक फील्ड में रखूंगा, तो उसके डाइपोल्स का अलाइनमेंट किधर होता है, इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड होता है, जिससे क्या होता है, वो मैग्नेट से स्ट्रांगली अट्रैक्ट होती है। ठीक है, ये दूसरा डायामैग्नेट में अलाइनमेंट कैसा होता है, अपोजिट हो रहा है। तो इसका मतलब डायामैग्नेटिक को देखा गया तो ये कैसे होते हैं, रिपेल होते हैं, रिपेल बाय दी मैग्नेट। मैग्नेट लेकर आओगे इनके पास तो ये रिपेल करेंगे। एग्जांपल है ग्रेफाइट, ग्रेफाइट के पास लेकर आओगे, ग्रेफाइट दूर दूर भागेगा, वेदर इट्स अ नॉर्थ पोल और इट्स अ साउथ पोल, इट इज रिपेल्ड। लेकिन ये रिपल्शन होता है, ये वीक रिपल्शन होता है। ठीक है, याद करना है, कुछ नहीं। ये वाला क्या है भाई, पार्शियल अलाइनमेंट है, मतलब किधर है पार्शियल अलाइनमेंट, इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, तो इसका मतलब अट्रैक्ट तो होगा। पार्शियल अलाइनमेंट है, इसका मतलब वीकली अट्रैक्ट होगा, वीकली अट्रैक्ट होगा।
स्लाइड में मैंने लिखा हुआ है, दिखाता हूँ आपको, हटाइए। अरे कोई नहीं यार, ठीक है। तो देखते हैं, तो तीन टाइप का अलाइनमेंट है, तीन टाइप का अलाइनमेंट है। एक पार्शियल अलाइनमेंट इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, तो वीकली अट्रैक्टेड बाय द मैग्नेटिक फील्ड या बीट, है ना। तो ऐसे सब्सटेंस कौन से हो गए, पैरामैग्नेटिक। ठीक है, क्लियर है, क्लियर है। चलें आगे। अरे ये सब लिखा हुआ है भाई, सब लिखा हुआ है, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, ये सब पूरा स्लाइड में लिखा हुआ है। ठीक है, बी नॉट इज इक्वल टू म्यू नॉट टाइम्स ऑफ एच। ये स्लाइड शेयर कर दूंगा टेलीग्राम पर, कल उसको कॉपी पेस्ट कर लाना नोट्स में। ठीक, चल बंद करो, बंद करो। है कितने पेज है पता नहीं। ठीक है, चलो अब क्या हो गया भाई, अलाइनमेंट हो गया, अलाइनमेंट हो गया। किसका अलाइनमेंट हो गया, इलेक्ट्रॉन्स का नहीं, डाइपोल्स का अलाइनमेंट हो गया, डाइपोल्स का अलाइनमेंट हो गया। या अरे एक साइड हो गए ना सारे डाइपोल, तो इसका मतलब नेट डाइपोल मूवमेंट आ जाएगा। अरे इसका सब जोड़ के नेट आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, नेट आ जाएगा। और नेट डाइपोल मूवमेंट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ द सब्सटेंस, डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ द सब्सटेंस इज नोन एज द आई। आई क्या था, करंट नहीं, मैग्नेटाइजिंग इंटेंसिटी ऑफ द मैग्नेटाइजेशन, इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन या सिंपली मैग्नेटाइजेशन, सिंपली मैग्नेटाइजेशन। तो हाउ विल यू डिफाइन द मैग्नेटाइजेशन, it is the net dipole moment developed per unit volume, it is the net dipole moment developed per unit volume। ठीक है, ठीक है, बहुत बढ़िया। हाँ सही बात है, ठीक है। यहाँ तक तो आई क्या चीज है भाई, आई क्या चीज है, मैग्नेटाइजेशन बोल दो या इंटेंसिटी ऑफ द मैग्नेटाइजेशन बोल दो। ठीक है, अगर मैग्नेटिक मटेरियल बहुत ही बढ़िया मैग्नेटाइज हुआ है तो सारे बढ़िया अलाइनमेंट हो जाएगा। अरे कोई मैग्नेटिक मटेरियल है, कितना मैग्नेटाइज हुआ है, अगर मैग्नेटिक मूवमेंट सारे एक साइड है तो सारे एक साइड जुड़ के, अगर कुछ टेढ़े हैं ऐसे हैं, कुछ ऐसे हैं, ठीक है, और कुछ मतलब या दो केस हैं, या तो ऐसे केस हैं या ऐसे केस हैं, मतलब है तो एक ही तरफ, है तो एक ही तरफ लेकिन थोड़े से ऐसे हैं। तो इस केस में मैग्नेटिक मूवमेंट ज़्यादा होगा कि इस मैग्नेटिक मूवमेंट ज़्यादा होगा, इस वाले में मैग्नेटिक मूवमेंट ज़्यादा होगा। इसका मतलब मैग्नेटिक मूवमेंट क्या बता रहा है, मैग्नेटिक मूवमेंट या फिर इंटेंसिटी, एक ही बात है। इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन क्या बता रहा है कि कितने हद तक मैग्नेटिक मटेरियल मैग्नेटाइज हुआ है। इट टेल्स द अप टू विच एक्सटेंट द मैग्नेटिक मटेरियल इज मैग्नेटाइज्ड। गॉट इट, नहीं है बात समझ। इसमें मैग्नेटाइज कम हुआ है मटेरियल, इसमें मैग्नेटाइज बढ़िया हुआ है। तो अगर ये ज्यादा है तो इसका मतलब क्या है, ज्यादा एक्सटेंट तक मैग्नेटाइज हुआ है। अगर ये कम है तो इसका मतलब कम एक्सटेंट तक मैग्नेटाइज हुआ है। सिंपल सी बात है, समझ गए आप, समझ गए, क्लियर है, ठीक है। अच्छा अच्छा ठीक है। एक बार मैग्नेट होती थी हमारी, साउथ पोल ये नॉर्थ पोल। इस बार मैग्नेट का क्या होता था, मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट, उसकी वैल्यू क्या होती थी, पोल स्ट्रेंथ टाइम्स ऑफ दी Q into 2L। 2L इज द डिस्टेंस बिटवीन द पोल्स। डायरेक्शन क्या होती है मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट की, नॉर्थ से साउथ। गॉट इट, अरे गॉट इट, याद आ गया, याद आ गया। जिसको याद नहीं आ रहा है वो पुरानी वीडियो देख सकता है, लेक्चर नंबर 2 या 1 की बात है, ठीक है, ठीक है। अच्छा, तो मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट को क्या लिख सकता हूँ, Q इंटू 2L। वॉल्यूम मतलब एरिया इंटू लेंथ, लेंथ मतलब 2L, 2L से 2L गया, दैट इज इक्वल टू QM डिवाइडेड बाय A। QM क्या होता है, पोल स्ट्रेंथ एरिया। गॉट इट, इसको ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं, QM अपॉन
ए, गॉट इट। हमने तो वॉल्यूम ली थी ना, A वॉल्यूम होता है एरिया इंटू लेंथ, वॉल्यूम होता है एरिया इंटू लेंथ, ठीक है। चलो आगे चलते हैं। सर हाँ, ये पुराने वाले चैप्टर के टोटल कितने लेक्चर्स हैं? ये तुम नेट पे भी देख सकते हो, ये बीच में लेक्चर के डिस्टर्ब कर रहे हो। यूट्यूब पे जा, देख नहीं सकता उस चीज़ को, मुझसे पूछ रहा है। वीडियो तो सारी देख सर ली। मेरा एक दोस्त आएगा पढ़ने। बढ़िया है, अच्छी बात है, ओके, तो उसके तुम्हारी ठीक है। तो मैग्नेटाइजिंग ये मटेरियल है, मैग्नेटिक मटेरियल, इसको मैग्नेटिक फील्ड में रख लिया तो इसके अंदर क्या टोटल मैग्नेटिक फील्ड कितनी इंड्यूस हो गई, बी नॉट प्लस बी एम, एंड इसको क्या बोलते हैं, मैग्नेटिक मैग्नेटिक इंड्यूस हुई है ना, मैग्नेटिक फील्ड इंड्यूस हुई है, दैट इंड्यूस मतलब इंडक्शन, ठीक है। बी नॉट क्या होता है, म्यू नॉट टाइम्स ऑफ एच, ठीक है। ऐसी बेटा बी एम होता है म्यू नॉट टाइम्स ऑफ आई। आई क्या है, आई क्या है, आई क्या है, मैग्नेटाइजेशन या फिर इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन। गॉट इट, क्लियर है। अगर इस फॉर्मूले में पुट कर दूं तो बी की वैल्यू क्या आएगी, म्यू नॉट एच प्लस म्यू नॉट आई। तो म्यू नॉट कॉमन ले लेंगे तो क्या आ जाएगा, एच प्लस आई। म्यू नॉट डिवाइड कर दूंगा इधर तो ये आ जाएगा एच प्लस आई। तो एच की वैल्यू निकाल ली, एच की वैल्यू कितनी आ गई, माइनस आई, ठीक है। इस सब लेक्चर में लिखा हुआ है, हटाइए भाई, हटा भाई, रफ करना पड़ेगा, दिख रहा है, रफ कर देता हूँ, रफ कर दे रहा हूँ। आज चेस्ट पेन हो रहा है यार। सब जिम वाले समझ गए। मुझे लगा मुझे लगा आपने कुछ खाया। ठीक है, बी एम क्या होता है, म्यू नॉट टाइम्स ऑफ दी आई, और बी नॉट क्या होता है, म्यू नॉट टाइम्स ऑफ दी एच, और बी इन दोनों का सम है, म्यू नॉट कॉमन ले लिया तो एच के लिए आ गया, ठीक, सिंपल, कोई दिक्कत। हटाओ हटाओ, ये डेफिनेशन है मैग्नेटाइजिंग फील्ड की, ये डेफिनेशन है। निखिल भाई पढ़ दे जोर से एक बार। हाँ हाँ, मैग्नेटिज्म, हाँ, बी नॉट, इट्स अ वेक्टर क्वांटिटी, ये लिखा हुआ है बी नॉट और वेक्टर क्वांटिटी है, होती कितनी है, म्यू नॉट टाइम्स ऑफ दी एच। एच क्या होता है, मैग्नेटिक इंटेंसिटी या फिर इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेट, ठीक है। अब एच के दो तीन नाम है, क्या नाम है, मैग्नेटिक इंटेंसिटी, मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी या मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ, ठीक है, ये एच के नाम है। ये क्या होता है, एच क्या होता है, शुरू में बताया था, कैपेसिटी, मैग्नेटाइजिंग फील्ड की कैपेसिटी होती है एच, तो वो लिखिए, इट इज द कैपेसिटी ऑफ द मैग्नेटाइजिंग फील्ड टू मैग्नेटाइज द सब्सटेंस, ओके। तो इस फॉर्मूले से एच की वैल्यू निकालोगे तो कितनी आएगी, बी नॉट अपॉन म्यू नॉट, तो वही लिख दिया, ठीक है। वेक्टर क्वांटिटी होती है, वेक्टर क्वांटिटी होती है एच, वेक्टर बना हुआ, बढ़िया। अच्छा, एसआई यूनिट कैसे निकालेंगे, बी की एसआई यूनिट क्या होती है, बी की एसआई यूनिट क्या होती है, टेस्ला, टेस्ला। म्यू नॉट की ऐसे निकाल ली, इस फॉर्मूले से अभी बताया था, कितनी होती है, टेस्ला अरे म्यू नॉट की कितनी होती है, हाँ, तो ये लिखिए, ये अपॉन एम। अरे म्यू नॉट, अबे ये फॉर्मूला होता है मैग्नेटिक फील्ड का ड्यू टू द सर्कुलर लूप। तो यहाँ से बी की हो गई टेस्ला, आर की कितनी होती है, मीटर, मीटर इधर पहुँच गया, करंट की एम्पियर, एम्पियर नीचे आ गया, ठीक है। तो म्यू नॉट की यूनिट हो गई इतनी, तो म्यू नॉट की यूनिट कितनी है, टेस्ला मीटर पर एम्पियर, टेस्ला से टेस्ला गया, ए ऊपर चले जाएगा, दैट इज एम्पियर पर मीटर, तो ये लिखिए एम्पियर पर मीटर। गॉट इट, गॉट इट, ठीक है भाई। मैग्नेटाइजिंग फील्ड हो गया, इंटेंसिटी हो गया।
अब बात करिए किसकी, मैग्नेटाइजेशन या इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन। यहाँ पर लिखा हुआ है एज द इलेक्ट्रॉन सर्कुलेट्स इन एन एटम, एटम में सर्कुलेट करता है तो उससे क्या होता है, एक डाइपोल मूवमेंट क्रिएट हो जाता है। ठीक है, जब इस मटेरियल को, कौन सा मटेरियल है, पैरा या डाया या फेरोमैग्नेटिक मटेरियल को मैग्नेटिक फील्ड में प्लेस करोगे तो एक नेट मैग्नेटिक मूवमेंट आ जाता है, और ये नेट मैग्नेटिक मूवमेंट अलाइन हो सकता है इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड या फिर इन द डायरेक्शन ऑफ अपोजिट टू द मैग्नेटिक फील्ड। किस बात पर डिपेंड करेगा कि मटेरियल कौन सा है, उस बात पर डिपेंड करेगा। ठीक है, तो ये नेट मैग्नेटिक मूवमेंट पर यूनिट वॉल्यूम इज नोन एज द इंटेंसिटी ऑफ द मैग्नेटाइजेशन, लिखा हुआ है सीधा सीधा। इट इज डिफाइंड एज द नेट मैग्नेटिक मूवमेंट पर यूनिट वॉल्यूम और पोल स्ट्रेंथ पर यूनिट एरिया, पोल स्ट्रेंथ पर यूनिट एरिया। ठीक है, मैग्नेटाइज अभी बताया है, मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट क्या होता है, Q इंटू 2L बार मैग्नेटिक केस में, वॉल्यूम क्या था, एरिया इंटू 2L, 2L से 2L कट गया, Q अपॉन M, QM क्या है, पोल स्ट्रेंथ पर यूनिट एरिया हो गया। ठीक है, इसकी यूनिट वेक्टर क्वांटिटी है ये भी, इसकी यूनिट क्या होगी भाई सीरियस, QM की यूनिट क्या होती है, पोल स्ट्रेंथ की यूनिट क्या होती है, पोल स्ट्रेंथ की यूनिट क्या होती है, मीटर स्क्वायर, पोल स्ट्रेंथ की यूनिट क्या होती है, A इंटू एम, A इंटू एम यानी कि एम्पियर मीटर डिवाइडेड बाय एरिया यानी मीटर स्क्वायर, 1 मीटर से 1 मीटर गया तो एम्पियर पर मीटर। गॉट इट, कोई बात नहीं, आने दो। सर लाइट बंद कर दे, थोड़ा ब्लर किस में आ रहा है, तो बंद कर दो ना। सर जहाँ पे AM लिखा है ना स्टैम्प, AM और ये यहाँ पे कहाँ पर, ये क्वांटिटी और ये एरिया ये, हाँ ऐसा ही क्वान्टिटी, अच्छा अच्छा हाँ ये वाला, इस पूरे एरिया में इसका वो पड़ रहा है हाँ हाँ पॉइंट पे, कोई बात नहीं, मैं ऊपर कर दूंगा ना थोड़ा सा। ऊपर नीचे पड़ा है। हाँ ठीक है, अब सही है। एक और कर, देखिए मैंने एक और कर, अबे ये नहीं, बस आ जा, वाह वाह, ठीक है भाई, समझ गए भाई, सब याद करने ये टर्म्स क्या होता है, सब याद करने मैंने समझा दिया है। ठीक है, बाकी तुम्हारे दोस्त दूसरी कोचिंग में पढ़ रहे होंगे आसपास, उनसे पूछ के देख लेना, याद करने में इतनी सी हो रही हो उनकी समझ नहीं आओगे। ठीक है, जहाँ तक मैं 95% श्योर हूँ। ठीक है, तो इसकी यूनिट कितनी होती है भाई, ऐसा यूनिट निकाल लिया हमने, एम्पियर पर मीटर। डायमेंशन कितनी होगी, एम्पियर एल इनवर्स। बहुत बढ़िया, ये क्या रिप्रेजेंट करता है ये भी बता दिया मैंने, एक्सटेंड अप टू विद सब्सटेंस मैग्नेटाइज। ठीक है भाई, बहुत बढ़िया। अब बात करते हैं मैग्नेटिक इंडक्शन। मैग्नेटिक इंडक्शन क्या होता है, बताया था क्या होता है, वही लिखा हुआ है, इट इज द सम ऑफ एक्सटर्नल मैग्नेटाइजिंग फील्ड एंड द एडिशनल मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस ड्यू टू द मैग्नेटाइजेशन ऑफ अ मटेरियल इज कॉल्ड द मैग्नेटिक इंडक्शन। है तो मैग्नेटिक फील्ड ही, दो मैग्नेटिक फील्ड को जोड़ोगे मैग्नेटिक फील्ड ही तो मिलेगी। तो बेटा इसकी यूनिट क्या होगी, टेस्ला या वेबर पर मीटर स्क्वायर, वेक्टर क्वांटिटी है। ये दोनों को जोड़ दिया, ये किसकी वजह से प्रोड्यूस हुई है, मैग्नेटाइजेशन की वजह से, ये एक्सटर्नल है। ठीक है, बी नॉट क्या होता है, म्यू नॉट, अच्छा बी एम बताया था, म्यू नॉट आई, और बी नॉट क्या होता है, म्यू नॉट एच। तो बी एम की जगह म्यू नॉट आई लिख दिया और बी नॉट की जगह म्यू नॉट एच लिख लिया, तो ये फॉर्मूला बन गया। बी नॉट क्या है, मैग्नेटिक इंडक्शन, एच क्या है, मैग्नेटिक इंटेंसिटी, आई क्या है, मैग्नेटाइजेशन या फिर इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन। ठीक, क्लियर है यहाँ तक, कोई डाउट, कोई डाउट, बहुत बढ़िया। अब बात करते हैं परमिएबिलिटी की। परमिएबिलिटी पहले भी बता चुका हूँ, दोबारा देख लेते हैं। मैग्नेटिक परमिएबिलिटी ये क्या होती है भाई, निखिल कोई बता सकता है ये क्या होती है? बी अपॉन एच, ये फॉर्मूला याद करना है, बी अपॉन एच। ये बताती है कि किस हद तक मैग्नेटिक फील्ड मटेरियल के अंदर घुस गई है। ये बताता है किस हद तक मैग्नेटिक फील्ड किसी मैग्नेटिक मटेरियल के अंदर पेनिट्रेट की है। पेनिट्रेट मतलब, पेनिट्रेट करना क्या होता है, अंदर धंसना। ठीक है, ठीक है भाई। इसका ये क्या होता है, रेशियो ऑफ बी अपॉन एच। व्हाट इज बी? अबिन बी क्या है, मैग्नेटिक इंडक्शन। व्हाट इज एच? सीरियस, व्हाट इज एच? हो गया नाश्ता पानी?
ये स्केलर क्वांटिटी होती है, हम सब जानते हैं। अभी म्यू की वैल्यू, अरे म्यू नॉट म्यू एक ही बात है ना। म्यू नॉट क्या होता है? परमेबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस, ठीक है। स्केलर क्वांटिटी होती है, बहुत बढ़िया। इसका मैग्नीट्यूड डिवाइड बाय इसका मैग्नीट्यूड, बहुत बढ़िया। यूनिट क्या होगी इसकी? एसआई यूनिट क्या होगी? बी की एसआई यूनिट क्या होती है? वेबर पर मीटर स्क्वायर। एच की कितनी होती है? एम्पियर पर मीटर। एम्पियर पर मीटर, तो 1 मीटर से 1 मीटर कट जाएगा, तो ये ऐसे आ गया। टेस्ला भी लिख सकते हो, टेस्ला डिवाइड बाय एम्पियर पर मीटर, तो ये कितना आ गया? गॉट इट, गॉट इट। अब बात करते हैं रिलेटिव परमिएबिलिटी की। रिलेटिव परमिएबिलिटी क्या होता है? ये पता भी है आपको, म्यू अपॉन म्यू नॉट। रिलेटिव परमिएबिलिटी, रिलेटिव का मतलब ही वही है किसी से कंपैरिजन करना। ये परमिएबिलिटी हम कंपैरिजन कर रहे हैं किसी भी परमिएबिलिटी की, किसकी परमिएबिलिटी के साथ कंपेयर कर रहे हैं? परमिएबिलिटी ऑफ दी एयर के साथ या फ्री स्पेस की परमिएबिलिटी के साथ कंपेयर कर रहे हैं। ये रेशियो होता है, ठीक है। ये भी एक स्केलर क्वांटिटी है, इसकी कोई यूनिट नहीं होगी, रेशियो है तो कोई डायमेंशन नहीं होगी, ठीक है। फ्री स्पेस, अच्छा फ्री स्पेस की परमिएबिलिटी, रिलेटिव परमिएबिलिटी कितनी होगी? म्यू की है, म्यू नॉट रख देंगे, 1 से 1 कट आएगा। एयर की इतनी होती है, तो फ्री स्पेस और एयर को हम एक ही मान लेते हैं, 0.0004 है ना, तो फ्री स्पेस कह लेते हैं और एयर कह लेते हैं, एक ही बात है, क्योंकि दोनों ही परमिएबिलिटी और अप्रॉक्सीमेटली सेम है। तो म्यू नॉट या तो परमिएबिलिटी ऑफ द फ्री स्पेस बोल लो या परमिएबिलिटी ऑफ द एयर बोल लो, क्योंकि लगभग सेम ही है, ठीक है। आयरन की बता चुका हूँ, रिलेटिव परमिएबिलिटी 1000 है, 1000 है, मतलब आयरन की जो परमिएबिलिटी है वो फ्री स्पेस की परमिएबिलिटी से 1000 टाइम्स ज़्यादा है, ठीक है। लास्ट टर्म है, दैट इज नोन एज द मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी। ये क्या बताता है? ये क्या बताता है? ये बताता है कितनी आसानी से सब्सटेंस मैग्नेटाइज हो जाएगा, कितने आसानी से सब्सटेंस मैग्नेटाइज हो जाएगा या हो रहा है, ठीक है। इट मेजर हाउ इजीली द सब्सटेंस गेट मैग्नेटाइज, ठीक है। कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? काई लग गई, वही काई, ठीक है। मैग्नेटिक है तो एम लगा दिया, ठीक है। चलो, ये रेशियो किसका रेशियो है? आई अपॉन एच। आई क्या है भाई? पीछे शिवम, आई क्या है? और एच क्या है? एच क्या किसकी कैपेसिटी? क्या नाम है इसका? इंटेंसिटी की कैपेसिटी है, वो तो बात सही है, लेकिन बोलते क्या है एच को? एच का नाम क्या है? हाँ, इंटेंसिटी, मैग्नेटाइजिंग फील्ड इंटेंसिटी, ठीक है। चलो, स्केलर क्वांटिटी है ये, स्केलर क्वांटिटी, दोनों की यूनिट सेम होती है तो यूनिट लेस हो गया। आई और एच की यूनिट सेम होती है तो ये यूनिट लेस क्वांटिटी है। वैक्यूम के लिए काई की वैल्यू 0 होती है, ये याद करना है। और ये भी एक रिलेशन होता है रिलेटिव परमिएबिलिटी और मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी में, अगर एक जोड़ दूंगा तो रिलेटिव परमिएबिलिटी मिल जाएगी। गॉट इट? ये एक रिलेशन है, डायरेक्ट याद करना है, डेरिवेशन नहीं है इसका, ठीक है। दैट्स ऑल फॉर टुडे। कल से हम वो पढ़ेंगे क्या? पैरामैग्नेटिक, डायामैग्नेटिक एंड फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस पढ़ेंगे। ये पीडीएफ मैं टेलीग्राम चैनल पे लिख दूंगा। और सुनो, जिसने इससे पहला वाला चैप्टर है, कौन सा? मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म, वो नहीं पढ़ा है तो पूरी वीडियोस हैं यूट्यूब पे, वो पढ़ सकता है। उसके अलावा भी उस वीडियोस को देखने के बाद कोई डाउट है, हाँ कोई डाउट है तो मुझसे पूछ सकता है। शीट मैंने भेज दी है इलेक्ट्रिसिटी की, कहाँ तक? 8 तक भेज दी है, भेजता रहूँगा। मैग्नेटिज्म की भेज दूंगा, मैग्नेटिज्म को पढ़ना चालू कर दो, नोट्स वगैरह, ठीक है। बाय बाय, टेक केयर, बंद कर दो।